नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोज पचोड़। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के जिला औरैया के एरवा कटारा विकास खंड की ग्राम पंचायत फैजुल्लापुरा का गांव कुंडरी, जिसमें करीब 15 अनुसूचित जाति के घर हैं, जिनकी आबादी करीब 150 है। अधिकतर ग्रामवासी खेती किसानी और मजदूरी कार्य करके अपना जीवन यापन करते हैं। आजादी के 77 वर्षों के बाद भी इस गांव के लोग बिजली और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। बरसात के दिनों में ये गांव आसपास के गांवों से लगभग कट ही हो जाता है, यानी कि आसपास के गांव से इनका कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि न सड़क है न बिजली है और रास्ते कच्चे होने के कारण रास्ते पर पानी भर जाने से 4 पहिया वाहन तो छोड़िए, कोई 2 पहिया वाहन भी यहाँ नहीं पहुंच पाता है। और ऐसे में बीमार लोगों को बिना इलाज के भगवान के भरोसे ही रहना पड़ता है। जब हमारे संवाददाता ने ग्रामीणों का हालचाल जानने की कोशिश की, तब ग्रामीणों ने अपनी आपबीती बताई और ग्रामीणों द्वारा कई बार शिकायत के बावजूद भी न किसी जनप्रतिनिधि ने इस गांव के लोगों के दर्द को समझा और न ही किसी अधिकारी ने इन्हें सड़क और बिजली जैसी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना जरूरी समझा। अब 70 वर्ष हो चुके हैं और सड़क और बिजली के लिए अगर गांव के लोग तरसते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये बड़ा सवाल खड़ा करता है सिस्टम के ऊपर। साथ ही साथ जो जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि के साथ साथ जो अधिकारी हैं, किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं है। और अगर बिजली, पानी, सड़क के लिए लोग तरसते हुए नजर आ रहे हैं, तो फिर विकसित भारत का जो संकल्प है वो कहीं ना कहीं अधूरा ही रह जाएगा। जानकारी के लिए शिवम पाल जुड़ चुके हैं, जो कि संवाददाता हैं औरैया से। उनसे हम इस खबर के बारे में जानेंगे, इस मुद्दे को की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। शिवम पाल जी, पूरा मामला बताइएगा, क्या पूरा मामला है? ये जो गांव है वहां पर क्या क्या सुविधा नहीं उपलब्ध है और जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? साथ ही साथ अगर सरकार इस बात से अवगत है कि मूलभूत सुविधाओं से अगर गांव वंचित दिख रहा है, तो इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहेंगे। ये पूरा मामला औरैया जनपद के एरवा कटरा ब्लॉक के फैजलपुर गांव के कुड़की गांव का है, जहां पे लगभग 150 लोगों की आबादी है। वहीं पे न तो रोड की व्यवस्था है, न तो वहां पे अभी तक देश आजाद हुए 75 वर्ष बीत गए हैं, अभी तक लाइट की व्यवस्था नहीं है गांव में। वहीं जब हमने गांव के जो ग्रामीण है उनसे बात की है, जब उन्होंने बताया है कि यहाँ पे जो चुनाव का समय आता है, नेता लोग आ जाते हैं, जब वोट मांगने का समय आता है, जब अपनी बात को कहते हैं, जो बात मानते नहीं, वोट मांगते हैं। और वहीं जब हमने प्रधान से बात की, तो प्रधान का कहना है कि कई बार प्रशासन से पत्र लिखा जा चुका है, समस्याओं को अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन अभी तक हमारी समस्या को नहीं सुना गया है। जी मैम। ठीक है, यानी कि ग्रामीण जो है वो कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों की सुनी नहीं गई है। कुल मिलाकर ये मामला है। जी जी जी। ठीक है, तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जो गांव के जो प्रधान हैं वो भी यही कह रहे, सड़क के अगर हाल जानना चाहूँ, ये जो फैजुल्लापुर ग्राम पंचायत है, गांव है, अब यहाँ पर सड़क की अगर हालत जानना चाहूँ, तो क्या पूरे गांव की सड़क की हालत खराब है, या फिर गांव की जो मुख्य सड़क है वो खराब है, या गांव के अंदर की सड़कें खराब है? क्या स्थिति बनी हुई है? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। गांव की जो सड़क मेन रोड है वो बिल्कुल कच्ची। आज के दिनों यहाँ पे घर से लोगों को निकलना मुश्किल पड़ जाता है। अगर कोई बीमार हो जाए तो ये समझ लो आप जाने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है, सड़क ही सही नहीं है वहाँ की गाँव की। बिल्कुल ठीक है, यानी कि सड़क नहीं सही है। साथ ही साथ इसके पहले भी मैंने बताया दर्शकों को कि जो सड़कें हैं उनके हाल इस तरह बेहाल हो जाता है कि लोग निकल नहीं पाते हैं। 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, कुछ भी वहां से नहीं निकल पाता है। सड़क में पानी भर जाता है, ऐसी कई समस्या हैं। अमित भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाज सेवी। अमित भदौरिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। धन्यवाद मैम। जी अमित भदौरिया जी, हम बात कर रहे हैं फैजुल्लापुर की ग्राम पंचायत। यहाँ पर दरअसल ना सड़कें हैं, ना बिजली है, मतलब लोग जो है वो मूलभूत सुविधाओं से यहाँ पर वंचित नजर आ रहे हैं। ग्राम प्रधान भी कुछ साथ देते नजर नहीं आ रहे हैं। तमाम जनप्रतिनिधि, विधायक की अगर मैं बात करूँ, वो भी कुछ सुध नहीं ले पा रहे हैं यहाँ पर आकर।
खाली वोट जब वोट की बारी आती है तो सारे नेता जो गांव के चक्कर काटते नजर आते हैं, और अगर 77 वर्ष बीत जाने के बाद भी बिजली और सड़क जैसी समस्या कोई गांव झेल रहा है तो इसमें हम किसको दोषी कहेंगे? मैम ऐसी बात है कि जो गांव फैजुल्लापुर पड़ता है उसका एक छोटा सा मजरा है कुर्री, जिसके अंदर अभी कच्ची सड़क है, जिसपे बरसातों में पानी भर जाता है, जिससे वहां पे मरीज को ले जाने में काफी दिक्कत होती है। और ये मैटर ग्राम प्रधान का नहीं है, क्योंकि ग्राम प्रधान अपना मनरेगा से काम करा सकता है। ये मैटर हमारा राज्य सरकार से गुजारिश है या केंद्र सरकार से गुजारिश है। लेकिन ग्राम प्रधान तो सड़क अगर ज्यादा लंबी नहीं है, अगर चाहें तो वो भी बनवा सकते हैं। नहीं, सड़क लंबी क्या, सड़क करीब 2100 मीटर की है, 2 किलोमीटर अप्रोक्स 2 किलोमीटर की सड़क है। तो उसमें वो तो मनरेगा से काम करा सकते हैं, और बाकी पक्की सड़क बनवाना उनके बजट में नहीं आ सकता है। बाकी इस गांव में काफी दिक्कतें हैं, ना तो लाइट है और ना ही रोड पक्की है। बरसात के दिनों में मरीजों को ले जाना, अगर कोई बीमार होता है तो चारपाई पे लिटा के ले जाते हैं लोग, एम्बुलेंस आने की सुविधा नहीं है, सारी समस्याएं हैं। बिजली की वजह से बच्चों का पढ़ना काफी भविष्य खराब हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ा चल रहा है मामला वहाँ का। बिल्कुल बिल्कुल। तो शिकायत की अगर मैं बात कहूँ तो गांव के लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं है। जी जी, शिकायत तो काफी बार गई है और सभी को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई इसका पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। ठीक है, आप भी क्या शामिल थे जब ग्रामवासी शिकायत कर रहे थे, तो आपने भी उनका साथ दिया? क्योंकि आप समाज सेवी हैं तो मैं जानना चाहूंगी। जी 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 मैम। ठीक है, तो आप साथ में थे, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कहाँ कहाँ पर शिकायत की गई है? ये शिकायत अपने सांसद जी के पास भी की गई है, माननीय डीएम साहब के पास भी लिखित में दिया गया है। डीएम साहब ने खंड विकास अधिकारी को भेजा था, लेकिन खंड विकास अधिकारी के अंदर इतना बजट नहीं था कि वो रोड बनवा सके, इसलिए कार्रवाई चल रही। पता नहीं क्या हो रहा है, इसमें जानकारी हमें आगे नहीं है फिलहाल इसकी। ठीक है, जो सांसद हैं और डीएम, ये दोनों के पास आपने कहा गए थे, तो क्या उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया मिली? अभी डीएम साहब का पॉजिटिव रिस्पांस था, ऐसी बात नहीं है, सभी यही बोल रहे हैं कराएंगे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। समस्या ये है। एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, सड़क कितने दिनों से खराब है? और बिजली की अगर बात करूं तो क्या शुरू से यहाँ पर बिजली नहीं है या अभी कोई समस्या उत्पन्न हुई है? बिल्कुल है, और सड़क जब से नगला है तब से ही कच्ची सड़क काफी दिन बाद पड़ी थी, वो भी डलवाई गई थी, कच्ची है, लेकिन बरसात में काफी दिक्कत आती है उसमें, इसलिए पक्की सड़क की मांग कर रहे हैं वहाँ के लोग। ठीक है, और बिजली शुरू से ही नहीं है? जी जी। तो अभी कैसे जीवन यापन कैसे लोग करते हैं? बिना बिजली के रहता है पूरा गाँव? वहाँ पे कुछ लोग लाइटिंग जलाते हैं अपना, कुछ लोगों ने अपना छोटा मोटा सोलर खरीद रखा है, उससे रात का गुजारा करते हैं। कुछ लोग बिजली चोरी भी कर रहे होंगे? नहीं, बिजली चोरी यहाँ से कहाँ है, वहाँ पे बिजली की कोई फंक्शन ही नहीं है, तो चोरी किससे करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अमित भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ अमर सिंह जी जुड़ चुके हैं, प्रधान प्रतिनिधि। अमर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। अमर सिंह जी, आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ बताइए जी। अमर सिंह जी, फैजुल्लापुर ग्राम पंचायत जो है वहाँ पर सड़क और बिजली नहीं है। नंगला कुडरी में एक मजरा हमारा लगता है फैजुल्लापुर का, नंगला कुडरी, उसमें बत्ती नहीं है। ठीक है, सड़क है? सड़क है पक्की, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि सड़क भी नहीं है, बिजली भी नहीं है। नहीं, कच्ची सड़क है। हम मनरेगा से हमने जो सड़क डलवाई थी और उस पर मिट्टी का कार्य अभी जैसे ही ये गेहूं कटेगा वैसे ही डलवा देंगे। अभी मिट्टी मिले नहीं रही हमें, गेहूं कट जाएगा तो हम मनरेगा से मिट्टी डलवा देंगे सड़क पर। चलिए, लेकिन यहाँ पर पक्की सड़क बनने की आवश्यकता है। कहाँ कहाँ शिकायत किया आपने? पक्की सड़क, कच्ची सड़क कब तक रहेगी उस गांव में? पक्की सड़क नहीं बन पाएगी क्या कभी? पक्की सड़क मैडम हम लोग जो है बना नहीं सकते हैं भाई, हम लोगों को राइट नहीं है, अधिकार नहीं है।
पैसा नहीं मिलता। ये तो जिला पंचायत बना है, तो शिकायत नहीं कर रहे हैं आप विधायक लोग? बना है, या फिर जो है शिकायत नहीं कर रहे हैं अमर सिंह बनाई जी? जाए, PWD बना है। शिकायत की आपने? हाँ, मैंने शिकायत भी की। तो क्या आपको जवाब मिला? जवाब में तो DM साहब के लिए समाधान दिवस में भी हमने दिया था। हमारी मैडम प्रधान है, तो मैडम प्रधान गई थी गांव वासियों को लेकर के वहाँ। अच्छा, आप प्रधान पति हैं? प्रधानपति है। ठीक है। तो सड़क बनने की कोई हम समझ यहाँ पर क्या समझे, सड़क बन पाएगी पक्की या फिर नहीं? आप मतलब आप कितना सहयोग कर पाएंगे इसमें? हम तो मैडम उसमें अपनी ग्राम समाज से मिट्टी डलवा सकते हैं, जो अधिकार है उसे फिर डलवाएंगे मिट्टी। यानी कि आपके पास उतना बजट नहीं है कि आप सड़क बनवा सकें? सड़क के लिए हमारे पास बजट नहीं होता है। छोटी ग्राम पंचायत है फजलुल्लाहपुर हमारी। ठीक है। अधिकारी भी नहीं सुन रहे हैं आपकी? आपने अधिकारियों को भी शिकायत की है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास आप गए थे? अमर सिंह जी आश्वासन दिया है। आश्वासन दिया उन्होंने? कब का आश्वासन दिया है? कितने दिन हो गए आश्वासन दिए? आश्वासन तो वो जब जाते हैं दे देते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं करते हैं, काम कोई आदेश नहीं होता है। ठीक है, तो क्या हल निकाल सकते हैं? क्योंकि आप प्रधानपति हैं, चलिए आपकी आपने जैसे बताया कि आप प्रधानपति हैं, तो किस तरीके से अब यहाँ पर समाधान कैसे निकाला जा सकता है? क्योंकि कच्ची सड़क तो बहुत दिन तक अरे रह नहीं हमारे यहाँ सकती। विधायिका जी जो है दूना विधानसभा की, उनसे भी हमने कहा, और हमने सांसद जी सुब्रत पाठक जी है, उनसे भी निवेदन किया कि आप लोग अपनी नित्य हमें एक मजरे के लिए छोटी सी सड़क है उसको दे दो, तो गाँववासी वहाँ जो है। लेकिन सड़क के लिए कोई कुछ बात करने को तैयार नहीं है। बात क्या, सामने तो हाँ हाँ कर देते हैं और कह देते हमने दे दिया, लेकिन जब तक देते नहीं है, स्थल पर कोई काम नहीं है, तब तक हम कैसे मान पाए कि वहाँ सड़क बन जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, आप लाइन पे बने रहिएगा। हमारे साथ भुवन प्रकाश जी जुड़े हैं, बीजेपी जिला अध्यक्ष। बहुत बहुत स्वागत है आपका भुवन जी। भुवन प्रकाश जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? भुवन प्रकाश जी, आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए हम वापस संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अमर सिंह जी, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, आप भुवन प्रकाश जी को जानते हैं? जी जानते हैं। इनसे आपने शिकायत की है? इनसे भी मैंने कहा, हमारे गांव में मीटिंग में आए थे, गांव सभा की मीटिंग थी हमारे यहाँ भाजपा वालों की, तो उसमें हमने उनसे जिला अध्यक्ष महोदय से भी निवेदन किया, अपनी बात रखी। क्या बोला इन्होंने? ना तो बत्ती है वहाँ और ना ही। ठीक है, भुवन प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी हेलो जी, भुवन प्रकाश जी, आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहे हाँ सुन रहे। भुवन प्रकाश जी, दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के औरैया का हमारे सामने आया है। अब यहाँ पर एरवा कटरा विकासखंड के ग्राम पंचायत फैजुल्लापुर की बात कर रहे हैं हम। कुंडरी करके है, जिसमें करीब 15 अनुसूचित जाति के घर हैं और 150 की आबादी है। इस गांव में कच्ची सड़क है, पक्की सड़क नहीं है, साथ ही साथ बिजली नहीं है। गांव वासी आपके पास आए थे, कंप्लेन किए, लेकिन आपकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक देखने को नहीं मिली है गांव वालों के हित में। उनकी एप्लीकेशन दी है और जो बिजली का काम चल रहा था, और ये करीब आए थे, हम एक बार वहाँ गए थे, विश्व भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में गए थे। तो वहाँ हमारी बात हुई, तो ये लोग हमारे पास आए, तो हमने एप्लीकेशन लिखी, जिलाधिकारी से मैंने कहा कि इसे जो है तमाम मनरेगा के कार्यक्रम चल रहे हैं, मनरेगा कार्यक्रम चल रहा है, इसके तहत सड़क बनवा दीजिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम सड़क बहुत जल्दी बनवा देंगे और बिजली वाली भी व्यवस्था भी उन्होंने कहा था काम करा देंगे। ये अब लेकिन ये चूक बहुत लेट उन लोगों ने बताया, जब वो जानकारी हुई तुरंत उस पर कार्रवाई की, और एक आदमी के रिटायरमेंट थे और वो भी हमारे पास आए थे, तो हम उनकी बात को हमने अच्छी तरीके से कहा था। हो सकता है ये बहुत जल्दी हो जाएगा ये। ठीक है, जल्दी हो जाएगा ऐसा आप कह रहे हैं।
तो क्योंकि अब टेलीविजन पे आप ये बात कर रहे हैं, टीवी चैनल पर, तो हम क्या मान के चले, वास्तव में काम हो पाएगा या फिर नहीं? हो जाएगा, ऐसा नहीं, इसलिए कि अभी कहा ही कुछ दिन पहले तो लोगों ने कहा, ये बताया ये लोगों को ये है। हाँ ठीक है, यानी कि काम हो जाएगा। लगभग कितने दिन लग जाएंगे, मेरे को एस्टिमेट थोड़ा सा बताइए, क्योंकि ग्रामवासी बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। ये तो मैम जो है, अभी तो हम यूज और जिलाधिकारी मैम से बात करें, हो सकता है ये आचार संहिता में इसमें कोई अवरोध तो पैदा नहीं होता, वो तो इसकी जानकारी करनी पड़ेगी, थोड़ा समय मेरा काम है, हो सकता समय लग सकता है इसमें। ठीक है, समय यानी कि 4-5 साल तो नहीं लगेंगे? ना ऐसा थोड़ी नहीं, जब एकदम 2 महीने लगेंगे, चुनाव भर की बात और का 2.5 महीने की बात है। ठीक है, चलिए। और बिजली के बारे में भी जानना चाहूंगी, बिजली भी नहीं है इस गांव में। अब आप सोच सकते हैं, आजादी के 70 वर्ष बीत चुके हैं, भुवन प्रकाश जी, किसी गांव में बिजली नहीं है, ये कितनी बड़ी विडंबना है भारत देश के लिए। एक्चुअली ऐसा हुआ कि हमारे जैसे जो विधायक जी थे, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया पहले, तो और दूसरी बात जो विधायक हुए जो हमारी पार्टी से नहीं है, तो किसी ने गांव वासियों समस्या को कहा नहीं, गांव वासियों ने भी उचित जगह हम लोगों से भी कहीं कहा नहीं। अभी कहा तो मैं तुरंत उन लोगों के साथ, हम नाम ध्यान नहीं आ रहा, कि हमने जिलाधिकारी मैम से स्वयं कहा इस बात को समझाने की बिजली के कार्यक्रम चल रहे हैं, बिजली की जो है काम लाने भी रही है, पोल लग रहे हैं, तो उसी योजना के तहत बिजली का भी काम इनका हो जाएगा और सड़क का भी हो जाएगा। क्योंकि तो हमारे ऐसा तो नहीं कि लोकसभा चुनाव करीब है इसलिए आप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। ना ये नहीं, किसी से पूछिए, ये हमको खोज करें या कहो तो वहाँ जाए डीएम में पता करें कि एप्लीकेशन किसी नाम से निकाल के बता सकते हम, ऐसा नहीं है, चुनाव की वजह से नहीं कह रहे। देखो ठीक है, बोलने की देखो अपनी बहुत अच्छी बात है, अगर आपने ये गांव पर ध्यान दिया और सड़क और बिजली को लेकर अगर आपने ध्यान दिया और इस पे काम करवाने के लिए अगर आप तत्पर हैं तो बहुत अच्छी बात है। जनप्रतिनिधि आप अच्छे कहलाएंगे अगर ये गांव की स्थिति सुधर जाती है तो। अगर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आपने वोट पाने के लिए बोला होगा तो फिर स्थिति बिगड़ती हुई दिखेगी, क्योंकि देखिए पाप का घड़ा जो है वो ज्यादा दिनों तक खाली नहीं रहता है, थोड़ा थोड़ा भर ही जाता है और फिर बहने लगता है। तो अगर आप वास्तव में लोगों के हित में काम कर रहे होंगे तो बिल्कुल वो तो सामने दिखेगा। आप कह भी रहे हैं कि 2-4 महीने में बन जाएगा, बिल्कुल 6 महीने लीजिए, लेकिन इस सड़क को बनवा दीजिए, साथ ही साथ बिजली जरूर इस गांव में होनी चाहिए, क्योंकि अब अगर किसी गांव में बिजली नहीं होगी इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। चलिए अब आगे देखते हैं भुवन प्रकाश जी कैसे आप काम करवाते हैं, किस तरीके से इस गांव की स्थिति को सुधारते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भुवन प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। ठीक है, तो भुवन प्रकाश जी जुड़े हुए थे, जिला अध्यक्ष, उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द काम हो सकता है। अमर सिंह जी। जी, भुवन प्रकाश जी का कहना है कि जल्द काम हो जाएगा। बिजली के लिए मात्र 4 खंबे लगेंगे। हेलो जी बताइए। मेरा कहना ये है, मैंने एक्सीएन से भी कहा था, जेई से भी कहा, जेई ने हमसे कहा कि जल्द ही काम होगा। हमने कहा आज 4 खंबे नहीं लगवा सकते हैं, केवल 4 खंबे लगने हैं। एक समर लगी हुई है, वहाँ तक बत्ती है गांव के किनारे पे। ठीक है। हाँ, मुश्किल में 200 से 250 मीटर की दूरी पर 4 खंबे लगेंगे केवल, और बत्ती आ जाए एकदम। बिल्कुल ठीक है। भुवन प्रकाश जी जुड़े हुए थे, उनका कहना था कि जल्द से जल्द काम हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है तो अपनी बात पे कितने अडिग रहते हैं ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अमर सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये देखने को मिला कि भुवन प्रकाश जी जो हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द काम हो सकता है। अब आगे ये देखना होगा कैसे काम करवाते, क्योंकि लोकसभा चुनाव करीब है तो नेताओं के दावे तो सामने जरूर आते हैं, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने कहा है कि नहीं, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नहीं, वास्तव में गांवों पर ध्यान देने की आवश्यकता है और बिजली और सड़क नहीं है तो इसके ऊपर वो ध्यान देंगे और जल्द से जल्द वहां पर काम होगा। अब देखना ही होगा किस तरीके से जो गांव है उसकी हालात सुधरती है। चलिए पहले सुनते हैं कि गांव के जो लोग हैं उनका क्या कहना है। इसमें जब से भारत आज़ाद हुआ तब से ना यहाँ लाइट है और ना ही सड़क है। नहीं गांव के लिए कोई सड़क नहीं, बड़ी परेशानी होती है, बच्चों को पढ़ने में बड़ी तकलीफ होती है। बरसात के समय में 3-4 महीने तो बच्चे जाते नहीं स्कूल। तहसील में भी दिया, डीएम साहब को भी दिया और योगी आदित्यनाथ जी के पास भी फैक्स वगैरह किए हैं, ईमेल वगैरह किए हैं और सांसद जी से भी बोला है, उनसे भी
दिया है। समस्या तो सर ये है कि हमारे यहाँ जब गर्भवती औरतें महिलाएं होती हैं तो उनको बांस खटोला से बरसात में लेके रोड पे जाते हैं। क्या कारण है? रोड नहीं है, लाइट नहीं है, बिधूना में की, तहसील में की, हर जगह की, सांसद से, विधायक से, किसी से? हर जगह हुई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। और क्या, यहाँ शादी होती है आते बच्चों की जब, तो वो रोड लाइट के मारे शादी लौट जाती हैं। तो वही औरैया की हम बात कर रहे थे और जिस तरीके से आपने ग्रामीणों को भी सुना कि वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। और जैसा कि बातचीत में कल के आया कि जो भुवन प्रकाश हैं जिलाध्यक्ष, उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द काम हो जाएगा, सड़क और बिजली की समस्या दूर हो जाएगी और गांव के हालत जो है वो सुधरते दिखेंगे। अब ये देखना होगा कि कैसे इन वादों पर, इन दावों पर जो जनप्रतिनिधि हैं वो खरे उतरते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।